स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चंबा द्वारा आज दिनांक 1 मई 2023 को रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत खसरा और रूबेला निगरानी विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर कपिल शर्मा ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने भाग लिया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत खसरा और रूबेला निगरानी विषय पर जानकारी दी गई और किसी तरह के आउटब्रेक होने पर किस तरह से कार्य किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन शिमला से डॉक्टर उषा किरण ने विशेष तौर पर खसरा रूबेला आउटब्रेक नियंत्रण पर निपटने के लिए जरूरी पहलुओं पर जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शैलजा सूर्या, डॉक्टर करण भी उपस्थित रहे। आज आपने देखा होगा कि हमारा जो ये आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन चला हुआ था और जिसमें स्टेट से भी टीम आई हुई थी और हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी टीम जो है कंस्टिट्यूट की हुई थी और पूरा जो पॉपुलेशन थी, जो 10 विलेजेस जो इफेक्टेड विलेजेस थे, जैसे जडेरा, सिलाघराट और टूडी ब्लॉक का भी था एक विलेज, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन हमने स्क्रीन कर ली है। और उसमें जो हमें जो एक्चुअली 4 केसेस जिनके हमने सैंपल लिए थे जो पॉजिटिव आए थे, उसके सिवा हमने जो सस्पेक्टेड केसेस थे 28 के करीब कल तक, जो कुछ 3 केसेस कल भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, तो कल तक 28 सस्पेक्टेड केसेस जो थे उनका हमने सैंपल लिया और सैंपल लेके वो भी टर्न आउट भेजे हुए हमने। तो ऑलमोस्ट हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो कंप्लीट ही है, स्क्रीनिंग हो चुकी है, पर फिर भी जो इसका वो होता है 28 डेज़ तक हमें फिर भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। और जो हमारी टीम्स हैं फील्ड में, प्लस जो हमारे एमओ इंचार्जेस हैं वहाँ के और जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो इंचार्जेस हैं, उनको हमने सतर्क कर दिया है कि 28 डेज़ तक टाइम टू टाइम अगर इस तरह का कोई केस आपकी ओपीडी में है या आप फील्ड में जब जाते हैं आपके नोटिस में आता है, तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें और विजिलेंट रहें। तो अभी भी हमारा जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो चला हुआ है। जो WHO के कंसल्टेंट आए थे वो भी अभी यहीं पे चंबा में हैं और आज ही उनसे मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा जैसे हमारा जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं उस पर भी BPD पे भी जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स जो नए ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी एक थोड़ा सा मतलब सेंसिटाइजेशन कर दें। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, आज का दिन हम सेंसिटाइजेशन के लिए रख देते हैं। और सब ब्लॉक्स के मैंने BMOs भी और कुछ MOs भी और कुछ सुपरवाइजर जो वो बुलाए हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य पे आज एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग रखी हुई है डिस्ट्रिक्ट की। और इन बिटवीन साल में जैसे मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने के बाद क्वार्टरली एक आध ट्रेनिंग इस तरह की और इनसे हम रखवा लेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी 3 महीने के बाद अगर नेक्स्ट 2 बैच है हमारा तो वो भी हम रख लेंगे। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया है कि हम टाइम टू टाइम आएंगे और सेंसिटाइजेशन करेंगे। तो जो 4 केसेस हैं पॉजिटिव, उसके सिवा अभी तक कोई पॉजिटिव केस हमारा जो रिपोर्ट नहीं हुआ है। पर रिपोर्ट जो 28 सैंपल्स हमने जो लिए थे, 8 सैंपल्स 28 तो सस्पेक्टेड है, पर उसमें से हमने 8 सैंपल जो हैं और रेंडमली जो स्टेट सर्विलेंस टीम आई थी उन्होंने दिए हैं। तो 8 पेशेंट्स की जो सैंपल है वो हमने भेजे हुए हैं टाटा, और उसकी रिपोर्ट भी अवेटेड है। जैसे ही आती है तो आपको भी अवगत करवा देंगे हम। पर आपके माध्यम से मैं फिर से समस्त जो हमारी जो अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है वो भी, प्लस समस्त चंबा निवासियों से फिर से मैं ये आग्रह करूँगा कि कोई भी केस अगर खांसी का, बुखार का और जुकाम का, नाक से पानी आना या आँख से पानी आना या मुंह में कई बार अंदर देखा होगा कि वाइट स्पॉट से या रेड स्पॉट से आ जाते हैं, और इस तरह का अगर कोई केस आपको लगता है तो जो नियरेस्ट हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाएं और इसको हल्के में ना लें और अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराएं, ट्रीटमेंट लें। और क्योंकि ये चीज़ें जैसे ये 4 केसेस मीजल के रिपोर्ट हुए हैं, तो उनमें तो ये जो पाया गया कि वो ऑलमोस्ट वो 4 केसेस एक को छोड़ के बाकी अनवैक्सीनेटेड थे। और इम्यूनाइजेशन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने
आपके माध्यम से कल परसों भी एक प्रेस किया था। आज फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के केसेस हैं तो उनको कम से कम 10 दिन घर में आइसोलेट कर दें और दूसरे बच्चों से मिलने ना दें, और उनका जो साबुन टॉवल जो भी है उसको अलग रखें ताकि वो दूसरा एक्सचेंज ना हो। क्योंकि खांसी जब बच्चा करता है या स्नीजिंग होती है तो स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉपलेट में बच्चा जो ये वायरस है वो बाहर आता है और दूसरे के कंटेक्ट में आ जाता है। प्लस अगर कहीं सर्विस पे अगर टिक जाता है तो 2 घंटे तक ये सर्वाइव रहता है, तो उस पर भी अगर वो बच्चा टच करता है तो वो उसके ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। तो इस तरह के अगर केसेज आपके नोटिस में हैं तो हमारे नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में उनका चेकअप करवाएं और उनकी टेस्टिंग भी कराएं। और आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का लेटेस्ट जो कोविड अपडेट है वो आज की डेट में हमारे पास जो 77 केसेस जो हैं एक्टिव केसेस हैं, और 77 में जो है वो 4 केसेस जिनमें कुछ कोमोर्बिड कंडीशंस हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज चंबा में एडमिट रखा हुआ है 4, और 73 केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो उनको घर में आइसोलेशन में रखा हुआ है। हमारी टीम जो हेल्थ टीम वो ट्वाइस डेली उनको मॉनिटर कर रही है, और इन केस अगर किसी में ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप होता है या कोई सिम्टम डेवलप होते हैं या कोई कम्प्लिकेसी आती है तो उनको इमीडिएटली जो नियरेस्ट हमारा सेंटर है जैसे मेडिकल कॉलेज चंबा है वहाँ पे हम शिफ्ट कराने की भी व्यवस्था रखी हुई है। और इसी उपलक्ष्य में मैं ये आग्रह करूँगा कि एटलीस्ट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में है और केसेस आपने जिस तरह देखा होगा कि डे बाई डे हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले जीरो रिपोर्टिंग भी हुई हमारी काफ़ी महीने तक, उसके बाद कुछ केसेस जो है इंक्रीज़ हुए और अब देखा जाए तो सडन राइज हुआ है। तो ये कारण यही है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको भूल गए हैं लोग, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है वायरस एनवायरनमेंट में है और हमें प्रिकॉशंस हम अपनी नहीं लेंगे तो ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा नेचुरली। नो डाउट कि अब जो इसकी सिवियरिटी है वो थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है, 2 डोजेज़ मिल चुके हैं। इवन जो प्रिकॉशनरी डोज है वो भी हमारा 29 या 30% के करीब प्रिकॉशनरी डोज हो चुकी है। वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट है, लेकिन केसेस तो निकल रहे हैं और उसका जो अगर उससे बचना है तो जो हमारा 2 गज की दूरी है और मास्क पहने और हैंड हाइजीन का अपना ख्याल रखें, तभी हम अपने आप को भी और अपने आसपास के जो पड़ोसियों को भी उनका सुरक्षित रख सकते हैं।